हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत शेख वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल ऑफ अड्डा 247। तो जो भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है, दैट इज़ PGCIL। एक तो ये वैसे ही महारत्न PSU है, यहाँ पर जॉब करने का मतलब आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं और ऊपर से इस महारत्न PSU में वैकेंसीज भी जो है बम्पर निकल के आई हैं। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, ये जो अभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आउट हुआ है इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है। तो क्या क्या यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम किस तरीके से होने वाला है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा जिसके राउंड में एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस बन करके आते हैं, कितने टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में स्ट्रेटजी की बात करेंगे। और यहाँ पर इस पोस्ट के थ्रू आपको सैलरी क्या मिलने वाली है, वर्क प्रोफाइल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा क्रिस्पी वे में बात करेंगे आज के सेशन में। तो सेशन को जरूर से लाइक जरूर करना और कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो सेशन के कमेंट सेक्शन में आपको जाकर के कमेंट जरूर करके बताना है। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो यहाँ डिफरेंट कैटेगरी वाइज, रीजन वाइज जो है ब्रेकअप आ चुका है नंबर ऑफ वैकेंसीज का। अगर हम यहाँ पर बात करें तो नॉर्थ रीजन 1, नॉर्थ रीजन 2, नॉर्थ रीजन 3 ऐसे करके 3 नॉर्थ रीजन्स है। मैं अभी इन रीजन्स के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल में वैकेंसी है नॉर्थ रीजन 1, 2 एंड 3 में। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल इलेक्ट्रिकल में 71 एंड 14 वन रीजन में, 12 एंड 3 सेकेंड रीजन में, 42 एंड 8 थर्ड रीजन में। अब एक बार बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले डिफरेंट रीजन्स में कि रीजन्स का मतलब क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रीजन्स हैं वो रीजन्स स्पेसिफाई कर रहे हैं। लाइक अगर हम नॉर्थर्न रीजन की बात करें तो आपको जो पोस्टिंग मिलेगी यहाँ पर वो दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा एंड पार्ट ऑफ उत्तराखंड में मिलेगी। लेकिन अगर आप नॉर्थ रीजन सेकंड से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, यूटी ऑफ JNK, यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ चंडीगढ़ यहाँ पर आपको मिलेगी। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ हरियाणा नॉर्थ रीजन 1 में भी है, नॉर्थ रीजन 2 में भी है। नेक्स्ट नॉर्थ रीजन सेकंड थर्ड की बात करते हैं तो पार्ट ऑफ उत्तराखंड, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में कुछ रीजन्स। तो ऐसे डिफरेंट ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, साउथर्न रीजन फर्स्ट सेकंड, वेस्टर्न रीजन फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से डिफरेंट रीजन्स में। उड़ीसा प्रोजेक्ट उड़ीसा के लिए अलग से है। कॉर्पोरेट सेंटर यहाँ पे गुड़गांव, मनेसर और दिल्ली में। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ डिफरेंट रीजन्स में, अगर यहाँ पर देखते हैं तो 425 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर हैं, जिनमें से 214 जो है UR मींस अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, अदर डिफरेंट कैंडिडेट्स अदर कैटेगरी वाइज जो है टोटल डिफरेंट यहाँ पर वैकेंसीज हैं। इनमें से मेजर वैकेंसीज जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की हैं, 350 के अराउंड में जो है वैकेंसी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, 70 के अराउंड वैकेंसी यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स के लिए, और करीब 16 वैकेंसी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स के लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी कुछ रीजन में यहाँ पर वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चीज़, नंबर ऑफ पोस्ट के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो डिप्लोमा ट्रेनी की पोस्ट है इसके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 27 ईयर है, जिसका रिकॉर्ड डेट जो होगा वो 23 ऑफ सितंबर यहाँ पर रहने वाला है। तो 23 ऑफ सितंबर पर अगर आप 27 ईयर्स की एज को पार नहीं कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा, आपकी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन होना चाहिए। रिलेवेंट डिसिप्लिन क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक रिलेवेंट डिसिप्लिन, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो अप्लाई कर रहे हो या सिविल इंजीनियरिंग में जो अप्लाई कर रहे हो उनके लिए रिलेवेंट डिसिप्लिन यहाँ पर मेंशन है। साथ में परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है यहाँ पर मिनिमम 70% होने चाहिए आपके 3 ईयर डिप्लोमा में। यहाँ पर स्पेशली एक चीज़ जो है बहुत अच्छे से मेंशन है, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BE, BTech, ME, MTech विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है तो अभी आप अलाउ नहीं है इस डिप्लोमा वाली वैकेंसी को फिल करने के लिए, अगर BE, BTech, ME, MTech आपने किया है तो। क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड विल नॉट बी कंसिडर्ड। जिसी ने डिस्टेंस मोड में क्वालिफिकेशन मतलब अपना डिप्लोमा किया वो भी कंसिडरेशन में नहीं लिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये बात रही यहाँ पर कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर आपको क्लियर होता होगा, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, नाउ एग्जाम पैटर्न जो है क्या रहने वाला है। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें एक रिटन टेस्ट होगा जो कि CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होना होगा, है ना। और इसमें
जो है आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो सही से फिल करने, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है स्क्रूटनी यहाँ पर होने वाली है। रिटन टेस्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू 4 ऑप्शंस के साथ। इसके पार्ट 1 में टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा। आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करें, लाइक अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक आपका सर्किट थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट ये। उसके अलावा आपके कोर इलेक्ट्रिकल में पावर सिस्टम्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, मेजरमेंट्स, जो आपके बेसिक कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड सिलेबस रहने वाला है। सेम इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग में जो अदर जेई लेवल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनका जैसा सिलेबस रहता है टेक्निकल वाला पार्ट, वही टेक्निकल सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, जो और 120 क्वेश्चंस टोटल यहाँ पे टेक्निकल में आने। पार्ट सेकंड में यहाँ पर सुपरवाइजरी एप्टीट्यूड टेस्ट रहने वाला है जिसमें 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो कि वोकेबलरी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन मींस इंग्लिश वाले पार्ट से रहने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड डेटा सफिशिएंसी, इंटरप्रिटेशन से रहने वाले हैं, मतलब क्वांट रीजनिंग वाला पार्ट और इंग्लिश वाले पार्ट से टोटल यहाँ पर 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सारे क्वेश्चन जो होंगे इक्वल मार्क्स के होंगे और यहाँ पर रॉन्ग अटेम्प्ट करने पर नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। तो आप समझ सकते हैं 120 + 50 टोटल 170 क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। टोटल 170 क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं और 170 क्वेश्चंस में आपका सिलेबस जो रहेगा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में, टेक्निकल के आपके जो भी जेई लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वही सेम यहाँ पर रहने वाला है। और नॉन टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग और आपका इंग्लिश वाला पार्ट जो है यहाँ पर रहने वाला है। करंट अफेयर्स, जीके, जनरल साइंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करें वर्क प्रोफाइल की। तो यहाँ पर अगर आप वर्किंग करते हो तो क्या सैलरी और क्या वर्किंग प्रोफाइल रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं अगर वर्क प्रोफाइल की, तो जो यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनी जो होता है उस डिप्लोमा ट्रेनी की जो वैकेंसी होती है पीजीसीआईएल में, वो उसको वर्क प्रोफाइल होती है सुपरवाइजर की। तो आपको जो वर्क प्रोफाइल होगा दैट विल बी ऑफ सुपरवाइजर। ठीक है, अब बात करते हैं अगर यहाँ पर क्या जो है कंपनसेशन मीन सैलरी मिलने वाला है। तो यहाँ पर 1 साल के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में आपका रहने वाला है यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड। उस ट्रेनिंग पीरियड में आपको 27,500 का जो है स्टाइपेंड मिलेगा। 1 साल की जो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन होगी, ये सक्सेसफुल ट्रेनिंग होने के बाद आपको यहाँ पर 25,000 का बेसिक पे पर 3% का एनुअल जो है इंक्रीमेंट के साथ 1,17,500 का जो बेसिक ये ग्रॉस पे जो होता है ये स्केल पर आपको पेमेंट मिलेगी, जिसमें ये बेसिक पे के अलावा और क्या क्या जो है चीज़ें रहती हैं। कंपनसेशन पैकेज इंक्लूड बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, प्रीरिक्विजिट अलाउंस एज पर कैफेटेरिया अप्रोच, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कंपनी क्वार्टर्स और एचआरए, रिइंबर्समेंट ऑफ मंथली कन्वेंस एक्सपेंचर, मोबाइल फैसिलिटी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, पेंशन एंड लीव एनकैशमेंट, ग्रुप इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक्सेट्रा जो है ये सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। आई थिंक ये चीज़ क्लियर होती होगी। उसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लोन्स जो हैं वो आपको कंपनी जो है कॉरपोरेट जो है वो आपको प्रोवाइड करती है, और मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स जो है ये भी आपको मिलती है। मतलब एक अच्छा पीएसयू जो जनरली जहाँ पर मिलता है हर जगह पर, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको मिलती है। तो ये कंपनसेशन और पैकेजेस की बात रही यहाँ पर। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ये बेसिक रही। और इलेक्ट्रिकल एंड सिविल वालों स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, बम्पर वैकेंसीज हैं। आप अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं यहाँ पर तो इसके बाद ये एक बड़ी वैकेंसी है जो आराम से आप ग्रैब कर सकते हैं। रही बात एग्ज़ाम कब होगा, पैटर्न की बात तो हमने की, एग्ज़ाम कब होगा। तो पिछली बार भी ये रिक्रूटमेंट आउट हुआ था और उसके बाद करीब 2.5 महीने के आसपास का जो है टाइम मिला था एग्जाम होने के लिए। तो आपके पास भी मान के चलें तो 2 से 2.5 महीने का मिनिमम टाइम यहाँ पर अभी मिल रहा है आपको। 23 सितंबर तक जो है अप्लाई करना होगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में और बता दूं। ओपनिंग डेट जो है आज से स्टार्ट हो रहा है 5 बजे से, 1 तारीख से। तो आप आज से अप्लाई कर सकते हैं 5 बजे से, है ना। क्लोजिंग डेट जो है वो 23 सितंबर को रात को 11:59 पे, मतलब रात को 23 सितंबर को ये जो है एंड अप हो जाएगा। जो भी एलिजिबिलिटी है, लाइक आपका डिप्लोमा जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो फॉलो होनी चाहिए, उसकी जो रिकॉर्ड डेट होगी दैट इज ऑल्सो द लास्ट डेट। जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 23 सितंबर वही रहने वाली है।
एडमिट कार्ड्स जो हैं नोटिफाई हो जाएगा सेपरेटली ऑन द वेबसाइट, क्योंकि अभी तक डेट भी नहीं डिक्लेयर हुई है, तो इसलिए एडमिट कार्ड की डेट भी नहीं है। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट के बारे में भी एग्जैक्ट डेट विल बी नोटिफाइड, और यहाँ पर टेंटेटिवली इट इज सेइंग दैट इट विल बी इन अक्टूबर 2023। मीन्स आप कह सकते हो सितंबर और अक्टूबर का ये 2 महीने का टाइम आपको यहाँ पे मिल रहा है। पिछली बार 2.5 महीने के बाद हुआ था, तो आप टेंटेटिवली यहाँ पर अक्टूबर बोला, तो अक्टूबर एंड तक में भी हो सकता है नवंबर में एक चांस हो कि एग्जाम हो। तो आपके पास यहाँ पर 2 महीने का टाइम मिल रहा है। इसको अगर एक जोर लगा करके आप यूटिलाइज कर लेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी वैकेंसीज हैं। आप जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उससे आउट कर सकते हैं, उस फेस से आउट कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। तो चलिए, इस YouTube चैनल को फॉलो करके रखना है, क्योंकि केवल नोटिफिकेशंस और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं उसके लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कंटेंट भी इस YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को फॉलो करते रहिए, और आप PGCIL की प्रिपरेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए, तो यहाँ पर चैनल पर जल्दी ही हम लेकर के आने वाले पूरे अड्डा 247 की टीम। तो चैनल को जरूर से फॉलो करके रखिए। चलिए मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।